नेटफ्लिक्स एक ऐसा नाम है जिसे आज किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। ये एक पॉपुलर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जो कि ग्लोबल एंटरटेनमेंट का पावर हाउस बन चुका है, क्योंकि इसने कंटेंट को देखने का दुनिया का नजरिया ही बदल कर रख दिया है। टीवी शोज हो, डॉक्यूमेंट्रीज हो या एक्सक्लूसिव नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स हो, सब कुछ इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तभी तो इसने पूरी दुनिया में अपने मिलियन सब्सक्राइबर्स बना लिए हैं। साल 1997 में यानी 1997 में रीड हेस्टिंग्स और मार्क रेंडोल्फ ने नेटफ्लिक्स को डीवीडी रेंटल सर्विस के रूप में शुरू किया था और आज ये एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट जायंट बन गया है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपने नए ट्रेंड को सेट करने वाले नेटफ्लिक्स का हेड ऑफिस कैलिफोर्निया यूएसए में है और रीड हेस्टिंग्स इसके चेयरमैन हैं। आज नेटफ्लिक्स इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, जापान और साउथ कोरिया सहित 190 से भी ज्यादा देशों में अवेलेबल है, जो कि इसे मोस्ट एक्सेसिबल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनाता है। इसका फेम और पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि साल 2024 में वर्ल्ड वाइड नेटफ्लिक्स के 280 मिलियन से भी ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स हो गए। नेटफ्लिक्स के मोस्ट पॉपुलर शोज में शामिल हैं स्ट्रेंजर थिंग्स, स्क्विड गेम्स, द क्राउन, मनी हाइस्ट, कोटा फैक्ट्री और दिल्ली क्राइम। इसी तरह मोस्ट पॉपुलर मूवीज में से कुछ हैं रेड नोटिस, डोंट लुक अप, बर्ड बॉक्स, द आयरिशमैन, एक्सट्रैक्शन और द एडम प्रोजेक्ट। ग्लोबल लेवल पर इतना पॉपुलर होने के पीछे नेटफ्लिक्स के बहुत से यूनिक फीचर्स हैं, जैसे कि लोकलाइजेशन, क्योंकि नेटफ्लिक्स हर रीजन के लिए उसकी लोकल लैंग्वेज और कल्चर के अकॉर्डिंग कंटेंट क्रिएट करता है, जिसमें रीजनल स्टोरीज होती हैं, जैसे इंडिया में बॉलीवुड फिल्म्स और साउथ कोरिया में पॉपुलर के ड्रामास। हर रीजन तक एक्सेसिबिलिटी पहुंचाने के लिए नेटफ्लिक्स लिमिटेड इंटरनेट वाले एरियाज में ऑफलाइन व्यूइंग और लोअर रेजोल्यूशंस पर स्ट्रीमिंग के ऑप्शंस भी शुरू कर चुका है। यानी अब स्लो इंटरनेट कनेक्शन वाले एरियाज में और लिमिटेड डेटा रखने वाले यूजर्स तक भी बिना रुकावट कंटेंट पहुंच जाता है। और ऑफलाइन व्यूइंग में यूजर अपने फेवरेट शोज या मूवीज को डाउनलोड करके ऑफलाइन देख सकते हैं। यानी नेटफ्लिक्स ने अपनी पहुंच मेट्रो सिटीज से लेकर के रूरल एरियाज तक सब जगह बनाई है। इसका ओरिजिनल कंटेंट नेटफ्लिक्स का एक और यूनिक फीचर है, क्योंकि इसके एक्सक्लूसिव शोज जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स, स्क्विड गेम, सेक्रेड गेम्स और द क्राउन ने लार्ज ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। इसका हाई क्वालिटी कंटेंट और क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग भी इसकी यूएसपी है। नेटफ्लिक्स के पास ऐसे शोज हैं जो यूजर्स को बार बार इस प्लेटफॉर्म पर लाते हैं। इसके प्लान्स अफोर्डेबल हैं और उन्हें कस्टमाइज भी किया जा सकता है। ये रीजन स्पेसिफिक प्राइसिंग प्लान्स हैं जिन्हें अफोर्ड करना आसान है, इसलिए इन प्लान्स को लेने वाले यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ती रहती है। इतना ही नहीं, ये प्लेटफॉर्म मल्टीपल प्रोफाइल्स और किन करंट स्ट्रीमिंग के ऑप्शंस भी देता है। मल्टीपल प्रोफाइल्स में नेटफ्लिक्स यूजर फैमिलीज को ये ऑप्शन देता है कि वो अपनी अलग अलग प्रोफाइल्स बनाकर अपने पर्सनल इंटरेस्ट और वॉच्ड कंटेंट के बेस पर रिकमेंडेशंस रिसीव कर सके। इसी तरह किनकरंट स्ट्रीमिंग के ऑप्शन के जरिए एक ही टाइम पर एक ही अकाउंट से कई डिवाइस पर स्ट्रीमिंग की जा सकती है। जैसे एक नेटफ्लिक्स प्लान में अगर 2 किनकरंट स्ट्रीम्स का ऑप्शन है, तो इसका मतलब है कि एक ही टाइम में 2 अलग अलग डिवाइसेस जैसे टीवी और फोन पर नेटफ्लिक्स को देखा जा सकता है। नेटफ्लिक्स के यूनिक फीचर्स अभी पूरे नहीं हुए हैं। इसकी लार्ज कंटेंट लाइब्रेरी, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और एड फ्री एक्सपीरियंस भी है। इसकी लाइब्रेरी में बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक इंटरनेशनल मूवीज, टीवी शोज और एक्सक्लूसिव शोज सब कुछ शामिल हैं। इस प्लेटफॉर्म पर लगातार नए कंटेंट अपडेट होते रहते हैं और नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स का प्रोडक्शन तो ये प्लेटफॉर्म खुद ही करता है। इसका इंटरफेस बहुत यूजर फ्रेंडली है, आसानी से इसे नेविगेट किया जा सकता है और इस पर यूजर्स की वॉचिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया जाता है। इस प्लेटफॉर्म को आसानी से स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, स्मार्ट टीवीज और गेमिंग कंसोल्स पर स्मूथली रन किया जा सकता है, जो व्यूइंग एक्सपीरियंस को बहुत कंफर्टेबल भी बना देता है। और अगर यूजर्स एड फ्री एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर यह भी पॉसिबल है, क्योंकि ये यूजर्स को अनइंटरप्टेड व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है, जो इसका एक मेजर सेलिंग पॉइंट है। नेटफ्लिक्स का इंटरैक्टिव कंटेंट भी इसे खास बनाता है। इस तरह के कंटेंट में ऑडियंस कहानी में अपनी पसंद से चेंजेस कर सकते हैं। बैंडरस्नैच नेटफ्लिक्स का ऐसा पहला बड़ा इंटरैक्टिव शो था। इसमें ऑडियंस को ये डिसाइड करने का चांस मिला कि स्टोरी किस डायरेक्शन में जाए। ये एक तरह से गेमिंग एक्सपीरियंस जैसा था और काफी फेमस हुआ। फ्यूचर में नेटफ्लिक्स इस तरह के कंटेंट को और बढ़ा सकता है। नेटफ्लिक्स बहुत सी स्ट्रीमिंग सर्विसेज के साथ कॉम्पीट भी करता है, जैसे Amazon प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस, हुलू, HBO मैक्स,
एप्पल टीवी प्लस, पिकॉक और यूट्यूब। लेकिन इतने सारे कॉम्पिटिटर्स होने के बावजूद नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग सर्विसेज में टॉप पोजीशन पर बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि अदर प्लेटफॉर्म्स की अच्छी रीच नहीं है या उनका कंटेंट क्वालिटी अच्छा नहीं है। हर स्ट्रीमिंग सर्विस का क्वालिटी कंटेंट और यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है, लेकिन फिर भी नेटफ्लिक्स अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट, ग्लोबल रीच, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस और इनोवेटिव फीचर्स की वजह से अपने कॉम्पिटिटर्स से काफी ज्यादा अलग है। जहां Amazon प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस और हुलू स्ट्रॉन्ग कंटेंट लाइब्रेरीज ऑफर करते हैं, वहीं नेटफ्लिक्स की अप्रोच कंटेंट क्वालिटी, यूजर एंगेजमेंट और ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी पर ज्यादा रहती है, जिसकी बदौलत वो अपने लिए टॉप पोजीशन सिक्योर कर पाया है। और फिर नेटफ्लिक्स फ्यूचर में लाइव स्ट्रीमिंग और गेमिंग जैसे न्यू वेंचर्स एक्सप्लोर कर रहा है, जो कि उसे और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई करेंगे, जिससे यूजर्स को न्यू एक्सपीरियंसेस मिलेंगे और ब्रांड लॉयल्टी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। नेटफ्लिक्स की अर्निंग या रेवेन्यू के बारे में जाने तो ये प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल पर बेस्ड है, यानी इसका प्राइमरी रेवेन्यू स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन से आता है। यूजर्स को यहाँ अलग अलग सब्सक्रिप्शन प्लान्स मिलते हैं, जैसे बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम प्लान्स, जो प्राइसिंग और फीचर्स में अलग होते हैं। इंडिया में इसका मोबाइल प्लान 149 पर मंथ है, बेसिक प्लान 199 पर मंथ है, स्टैंडर्ड प्लान 499 पर मंथ है और प्रीमियम प्लान 649 पर मंथ है। और इन प्लान्स में नंबर ऑफ स्क्रीन्स, HD क्वालिटी और किन करंट स्ट्रीमिंग जैसे फीचर्स का अंतर होता है। ये मॉडल कंसिस्टेंट रेवेन्यू जनरेशन को प्रमोट करता है, जिससे इस प्लेटफॉर्म को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ मिलती है। इसके साथ ही अलग अलग प्लान्स कस्टमर्स की जरूरतों और बजट के हिसाब से चुनने का मौका भी मिलता है, जो कस्टमर लॉयल्टी को बढ़ाता है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स कंटेंट लाइसेंसिंग के जरिए भी अर्निंग करता है। इसके लिए वो दूसरे कंटेंट प्रोवाइडर्स से लाइसेंसिंग अग्रीमेंट्स करके अपनी लाइब्रेरी को अपडेट रखता है। ऐसा करने से नेटफ्लिक्स को वैरायटी और पॉपुलैरिटी बेसिस पर कंटेंट मिलता है, जिससे वो अपनी ऑडियंस को वाइड सिलेक्शन ऑफर कर पाता है। इसी तरह नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स भी इसके रेवेन्यू का सोर्स है। ये ऐसा एक्सक्लूसिव और हाई क्वालिटी कंटेंट है जिसने इस प्लेटफॉर्म को ग्लोबल पॉपुलैरिटी दिलाई है। इसके जरिए नेटफ्लिक्स न केवल अपने कॉम्पिटिटर्स से अलग पहचान बनाता है, बल्कि इससे नेटफ्लिक्स को एडवर्टाइजिंग, मर्चेंडाइज और सब्सक्रिप्शन ग्रोथ के थ्रू एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करने में काफी मदद मिलती है। इतना ही नहीं, इन शोज और मूवीज को ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी सेल किया जा सकता है, जिससे नेटफ्लिक्स को एडिशनल इनकम होती है। तो इस तरह आपने देखा कि नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक डोमिनेंट फोर्स बन गया है। इसके करंट फीचर्स जैसे सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल, एक्सक्लूसिव कंटेंट, ग्लोबल रीच ने इसे बहुत पॉपुलर बनाया है। और जैसे जैसे लाइव स्ट्रीमिंग, गेमिंग और इंटरैक्टिव कंटेंट एक्सप्लोर हो रहा है, इस प्लेटफॉर्म का फेम और तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो फ्यूचर में भी इतनी ही तेजी से बढ़ते रहने के चांसेस शो करता है। तो अब जरा कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपकी फेवरेट नेटफ्लिक्स सीरीज, शो या मूवी कौन सी है। साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर शेयर कीजिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही बनाए रखिए। कोई भी आगे टॉपिक है या सवाल है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, लिख भेजिए। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इसे शेयर करना तो बनता है। बाकी काफी समय से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी तक अगर आपने क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं रूबी पारिक जल्दी ही मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए आप हमेशा अपने आप को अपडेट रखें, ग्रो करते रहें क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।